हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो सांवले सपनों की याद जो चैप्टर है बच्चों, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है: जाकिर हुसैन, जफर हुसैन, जाबिर हुसैन, अब्दुल कमाल। ठीक है, तो सांवले सपनों की याद के जो पाठ के लेखक है ना, ये जाबिर हुसैन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लेखक का नाम बच्चों याद रखना हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ड वाचर किसे कहा गया है? ठीक है, तो लॉरेंस को, सलीम अली, जाबिर हुसैन, फ्रोडा को। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों सलीम अली को ही वर्ड वाचर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये एक पक्षी विज्ञानी थे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। क्या लिखा है? सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक का चित्र प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो सांवले सपनों याद में जो लेखक है बच्चों, ये किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के बारे में बताया है? ठीक है, तो सलीम अली के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया है? मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, इनमें सभी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों पक्षी को जो है ना सबसे जटिल प्राणी कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तबीयत ठीक नहीं है बच्चों। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए जितना कमेंट हम देखें ना व्हाट्सअप में, टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, उस हिसाब से मुझे वीडियो को लाना पड़ा। ठीक है, और टेस्ट का समय भी बहुत कम बचा हुआ है और इसी कम समय में हम लोग को टेस्ट को अच्छा करना है ना। इसीलिए बच्चों आप लोग के लिए हम वीडियो बना ही रहे हैं। ठीक है, दुआ करना हमारा तबीयत ठीक जल्दी हो जाए ना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सलीम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह से। ठीक है, चौधरी चरण सिंह सलीम अली किस प्रधानमंत्री से मिले? तो चौधरी चरण सिंह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया है? ठीक है, तो कौन सा पक्षी था जो सलीम अली के पूरा जीवन को बदल दिया, उसके लाइफ को बदल दिया? ठीक है, तो वो गौरैया। कौन सा पक्षी था? गौरैया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो सुगंध में कौन सा उपसर्ग हुआ है? देखो बच्चों, उपसर्ग जो होता है ना वो शब्द के पहले, कोई भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, और वो उसका क्या करता है, विशेषता को बदल देता है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें सुगंध में बताना है कि उपसर्ग क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सुगंध। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला वर्ड देखो, स्टार्टिंग वाला अक्षर देखो कौन सा है, सु। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही इसका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभिनेता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, इसमें भी पूछ रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अभिनेता। अभिनेता। ठीक है, तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा बच्चों अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस नेता, अभी इसका जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई, आई प्रत्यय किस में लगा है? ठीक है, तो देखो भलाई, भली, उपजाऊ, पहाड़ी। ठीक है, तो आई किस में, लास्ट में देखो, प्रत्यय जो लगता है ना शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, कोई भी शब्द है ना उसके अंत में लगता है। ठीक है, तो अब देखो कि ये आई जो लग रहा है ये देखिए किस में मैच हो रहा है, भलाई, भली, उपजाऊ, पहाड़ी। बोलने से ही पता चल गया भलाई है ना, भलाई आई है ना, तो ये प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, क्या है क्वेश्चन, नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो नगरीय, क्या लिखा हुआ है, नगरीय है ना, नगरीय। तो देखिए ईए, क्या लग रहा है, ईए। ठीक है, ईए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर जो है बच्चों ये इसका प्रत्यय हो गया। ठीक है, ईए, देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, ईए, ईए आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो कौन सा ऐसा घटना था बच्चों, ठीक है, जो सलीम अली के पूरे जीवन को बदल दिया, उसके लाइफ को बदल दिया? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। एक बार सलीम अली के बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर एक गौरैया गिर पड़ी। ठीक है, तो इनके जो सलीम अली के पास जो हथियार था, ठीक है, उससे क्या हो गया, गौरैया गिर पड़े। सलीम अली ने इस पक्षी की देखभाल और सुरक्षा और इसके बारे में नाना प्रकार की जानकारियाँ एकत्र करनी शुरू कर दी। ठीक है, बहुत प्रकार की इसको देखभाल करने के लिए जो गौरैया गिर गया अब उसका देखभाल करना, सुरक्षा करना, इसके बारे में सोचने लगे। ठीक है, इससे उनके मन में पक्षियों के प्रति रुचि और उत्पन्न हो गई।
ठीक है। जब उन्हें देखभाल करने लगे, उसके सुरक्षा प्रदान करने लगे, बहुत सारी जानकारियाँ एकत्र करने लगे, तो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि पक्षी से प्रेम हो गया। आप लोगों को भी पता है बच्चों कि किसी के साथ ज़्यादा रहने से क्या होता है, उससे हम लोग को प्रेम हो जाता है। जैसे कि आप लोग भी अपने घर में अगर कोई भी मुर्गी या फिर बकरी गाय पालते होंगे, तो बकरी जैसे बड़ी हो जाती होगी, खस्सी वगैरह बड़ी हो जाती होगी, बकरा वगैरह, तो आप उसे बेच देते होंगे, तो एकदम ऐसा लगता होगा कि हमारे दिल से कोई चीज़ छीना जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके साथ रहते रहते उससे हम लोग को प्रेम हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक जुड़ाव, एक लगाव बन जाता है। तो इसी तरीके से जब सलीम अली का से कोई गौरैया पक्षी गिर गई, तो उसका देखभाल करते 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 उससे प्रेम हो गया, ठीक है। और उसके मन में पक्षियों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ आया, ठीक है। इस घटना से पक्षियों के बारे में बढ़ती रुचि और जिज्ञासा ने उसे पक्षी प्रेमी बना दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से पक्षी प्रेमी बन गए, है ना। सलीम अली के पूरा जीवन एकदम यहाँ से बदल गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ठीक है, ये आपका व्याकरण है। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले, है ना, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनके अर्थ के विशेषता ला देते हैं, ठीक है। तो उसके क्या कहते हैं हम लोग, उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि शब्द के कोई भी पहले अगर कोई चीज जुड़ जाए, ठीक है, कोई भी शब्द जुड़ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी विशेषता बदल जाता है। जैसे कि आप यहाँ समझो, क्या लिखा हुआ है, न्याय, यहाँ मतलब कि न्याय है, मान लो, ठीक है, क्या है, न्याय। अगर इसके आगे में हम उपसर्ग में अगर आ लगा देते तो क्या हो जाता है, अन्याय, ठीक है। न्याय का मतलब यहाँ पे अलग वर्ड, अलग मीनिंग निकल रहा है, और अन्याय का मतलब अलग निकल रहा है, ठीक है। तो यही होता है बच्चों उपसर्ग। देखिए दूसरा आपका देख लीजिए, अपमान, अप प्लस मान, तो अप जो है यहाँ उपसर्ग है, ठीक है। तो देखिए मान अलग चीज होता है, ठीक है, लेकिन इसी के आगे हम लगा देते हैं अप, मतलब कोई उपसर्ग लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, अपमान, ठीक है। तो इसके जो वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। और ये क्या होता है, शब्द के पहले लगता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, शब्द के पहले लगता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय शब्द वे शब्द हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब कि शब्द के अंत में जुड़ रहा है। देखो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़ता है ना। और उसका क्या होता है, उसके अर्थ को ही पूरा परिवर्तन कर देता है, उसका विशेषता अलग कर देता है, ठीक है। उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे समझो, मान लो पाठ है, ठीक है, इसमें हम कोई भी प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे कि अक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अक, तो क्या हो गया, पाठक, क्या हो गया, पाठक, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग जो है पाठ का अलग हो गया, और अक जब लगा दिए, उसका प्रत्यय लगा दिए तो पाठक हो गया, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग अलग निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और, पढ़ प्लस आई, ठीक है। अगर मान लो कि पढ़ लिखा हुआ रहता है तो पढ़ मतलब पढ़ना, ठीक है। और अगर इसमें हम कोई भी प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे कि आई लगा दिए, तो क्या हो गया, पढ़ाई, ठीक है। तो दोनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंजेस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रत्यय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, ठीक है। तो लॉरेंस की जो पत्नी थी फ्रीडा, ठीक है, ये बोले थे कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कही, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आंसर में, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस प्रकृति और पक्षियों से असीम प्रेम करते थे। वे अपने घर की छत पर बैठने वाली गौरैया को बहुत प्रेम करते थे। वे घंटों उसके साथ समय बिताते थे, और गौरैया और लॉरेंस एक दूसरे से घुल मिल गए थे। पक्षियों के प्रति लॉरेंस की इसी प्रेम को वह बताना चाहते थे। मतलब कि यहाँ पे जो फ्रीडा थी ना, वो जानती थी कि लॉरेंस जो है वो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, ज़्यादा समय बिताते थे। इसीलिए वो सोचती थी कि जो लॉरेंस के बारे में जो है गौरैया बहुत चीज़ जानती है ना। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, सलीम अली प्राकृतिक की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, आशय स्पष्ट करें, ठीक है। तो सलीम अली जो है प्राकृतिक की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय वो एक सागर बनकर उभरे। तो क्यों उभरे, इतना वायरल क्यों हुए, ठीक है। तो इसका आप लोग को बताना है क्यों, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर है, सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले,
ठीक है, प्रकृति में खुले संसार में क्या करने, खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया, ठीक है, मतलब कि वो खुद को ऐसा नहीं सोचे कि हम बस एक घर बनाएंगे, घर में रहेंगे, ऐसा नहीं। वो क्या हुआ, एक खोज के लिए, एक रिसर्च के लिए बाहर निकले थे, ठीक है। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी के विशेष से नहीं बंध गए, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि एक घर बना लिया, वहाँ पे पशु पक्षी को देख रहे हैं, वहाँ मतलब कि उसी के अंदर बंध गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उसे उन्हें संजोया, और उनके कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल था। मतलब कि वो क्या था ना, कि वो पूरे संसार में घूमने निकल जाते थे खोज करने के लिए, ठीक है। इसीलिए एक टापू में ना होकर इसको सागर बनकर उभरे, ये चीज़ को बताया गया। मतलब इसका जो कार्य क्षेत्र था ना बहुत बड़ा था, ठीक है, मतलब ये काम वगैरह करते थे तो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था उसका, ठीक है। चूँकि ये एक हमेशा हर जगह जाते थे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये था आप लोग का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, है ना। क्वेश्चन क्या है, सांवले सपनों की याद किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, सांवले सपनों की याद किस प्रकार का पाठ है, तो ये है डायरी शैली में संस्मरण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सलीम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई, ठीक है। तो सलीम अली का मृत्यु हो जाता है तो कौन सी बीमारी से होता है, तो ये कैंसर से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, ठीक है। तो जटिल प्राणियों के लिए, जटिल प्राणी कौन था, पक्षी था, है ना, और उसके लिए हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, ठीक है, वो कौन, तो सलीम अली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो जाबिर हुसैन का जो जन्म हुआ था ना, ये 1945 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो बिहार में हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था, तो सलीम अली की जो पत्नी का नाम था ना वो तहमीना नाम था। क्या नाम था, तहमीना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज के मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे, ठीक है। और आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और बच्चों इसी तरीके से आप लोग को सेट टू अगर चाहिए तो ठीक है, नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट टू भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। मेरे बारी बारी से सारे सोशल मीडिया में आप ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो लास्ट में एक चीज़ बोल रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि आपका तैयारी रेगुलर बना रहे, ठीक है। आप लोग को वीकली टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड जो भी है, ठीक है, आप लोग को इसी चैनल पे तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। अभी हमारा थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, एक वीडियो साइंस का जो है फाइनल बोर्ड के लिए हम डाल दिए हैं, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे भी देख लेना, ठीक है। फाइनल बोर्ड के लिए है, मतलब जो 2024 में आप अपना एग्जाम दोगे उसके लिए, ठीक है। और भी मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबियत ठीक होने दीजिए, ठीक है, सारा डाल देंगे, ठीक है। चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।